हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था डिस्काउंटेड बिल का सम। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एंडोस्ड बिल का सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ऑन एंडोस्ड बिल। ये क्वेश्चन बोर्ड प्रॉब्लम से लिया है मैंने, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये एंडोस्ड बिल का सम है। इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ के लेते हैं। तो क्या दिया है, भगवान सोल्ड गुड्स टू देव फॉर ₹3,000 ऑन द सेम डेट देव एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 months। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड हो रहा है। सोल्ड कौन कर रहा है, भगवान। तो भगवान कौन हो गया, ड्रॉवर। ड्रॉवर सोल्ड गुड्स टू देव, तो देव कौन हो गया, ड्रॉवी। आगे क्या दिया है, ऑन द सेम डेट देव एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 months। मतलब भगवान ने बिल ड्रॉ किया उसी दिन देव के नाम पे, और देव ने उसे एक्सेप्ट किया। 2 months का बिल था, विच भगवान एंडोर्स टू ईश्वर। भगवान ने क्या कर दिया, उस बिल को एंडोर्स कर दिया ईश्वर के नाम पे, ईश्वर को एंडोर्स कर दिया। ऑन द सेम ड्यू डेट ऑफ द बिल, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, ईश्वर इन्फॉर्म भगवान दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड ₹20 वॉज पेड एज नोटिंग चार्जेस। मतलब वो एंडोर्स्ड बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। आगे क्या दिया है, भगवान देन ड्रू अ न्यू बिल ऑन देव फॉर द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट ₹130। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, बिल रिन्यू हो रहा है। भगवान क्या कर रहा है, बिल रिन्यू कर रहा है देव के नाम का, और उसमें वो क्या कर रहा है, नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड कर रहा है न्यू बिल में, और रुपीज ये इंटरेस्ट ₹130 जो कि ऑलरेडी आपको रुपीज में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो ये भी न्यू बिल में इंक्लूड करके ले रहा है वो। ओके, आगे क्या दिया है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल देव बिकेम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मीनिंग इंसॉल्वेंट ही होता है। बैंकरप्ट एंड ओनली 20 पैसे इन अ रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देव जो कि ड्रॉवी है वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, बैंकरप्ट हो जा रहा है, एंड उसके पूरे प्रॉपर्टी में से सिर्फ 20 पैसे इन अ रुपी, 20 पैसे इन अ रुपी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। अभी सम करते वक्त मैं आपको समझाऊंगी। आगे क्या दिया, वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। मीन्स 20 पैसे इन अ रुपी ही रिसीव्ड कर पाया भगवान, क्योंकि देव क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। आगे बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भगवान। यानी कि भगवान के भगवान का बुक हमें बनाना है, और उसके बुक में ही हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दोनों का बुक बना दिया है। हम दोनों की बुक में जर्नल एंट्रीज पास करने को सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों की भी एंट्रीज पूछ सकती है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या दिया है, भगवान सोल्ड गुड्स टू देव फॉर ₹3,000। तो पहले गुड्स सोल्ड की एंट्री आ जाएगी। यहाँ क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दिया हुआ है, तो जब डेट नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड की एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी का नाम है देव। देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3000 का गुड्स सोल्ड हुआ है। अब यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, इसके बुक में गुड्स परचेस का एंट्री आ जाएगा। तो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। तो ड्रॉर कौन है, भगवान। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट है 3000। तो ये फर्स्ट एंट्री हमने कर दिया। अब आगे क्या दिया है, ऑन द सेम डेट देव एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 months।
यानी कि उसी दिन भगवान ने बिल ड्रॉ किया देव के नाम पे और देव ने उसे एक्सेप्ट किया 2 मंथ्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम सेकेंड एंट्री लिख देते हैं बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का। तो इसकी बुक में क्या एंट्री आएगा उसका, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। इसके पास बिल एक्सेप्ट करके वापस आ रहा है तो इसलिए बिल को क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि बिल जब आता है तो डेबिट करते हैं और बिल का गिवर कौन है, देव है, इसलिए देव को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। कितने का बिल ड्रॉ हुआ है, सेम अमाउंट जितने के गुड्स सोल्ड हुए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3000। नरेशन आएगा बेइंग, आप चाहे तो सिर्फ ड्रॉन तक भी लिख सकते हैं। आगे क्या दिया है, यहाँ नेक्स्ट एंट्री आएगा, यहाँ बिल एक्सेप्टेड का एंट्री, बिल एक्सेप्टेड का एंट्री ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे ड्रॉअर डेबिट होगा, ड्रॉअर कौन है, भगवान, भगवान्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नरेशन आएगा being for 2 months। बिल का अमाउंट 3000। ओके, तो ये हम एंट्री हमने कर दी, सेकेंड एंट्री। अब इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है विच भगवान एंडोर्स टू ईश्वर। तो ये बिल क्या किया था, भगवान ने ईश्वर को एंडोर्स कर दिया था। तो यहाँ पे भगवान तो हमारा ड्रॉवर है, ये हमें पता है। अब ईश्वर को एंडोर्स किया भगवान ने, तो ईश्वर क्या बन गया, एंडोर्सी। तो ईश्वर बन गया एंडोर्सी। तो यहाँ एंडोर्समेंट का एंट्री ड्रॉअर के बुक में क्या आएगा, एंट्री नंबर 3। एंडोर्समेंट का एंट्री आता है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ एंडोर्सी कौन है, ईश्वर, तो हम ईश्वर का नाम लिखेंगे, ईश्वर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ ईश्वर का अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि ईश्वर बिल ले रहा है, ईश्वर को बिल मिल रहा है, तो यहाँ ईश्वर रिसीवर हो गया और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। और बिल भगवान के पास से चला जाएगा ईश्वर के पास, तो यहाँ बिल जा रहा है, इसलिए बिल को भगवान क्या करेगा, क्रेडिट करेगा अपने बुक में। तो कितने का बिल जा रहा है, 3000 का बिल जा रहा है। नरेशन आएगा बेइंग बिल एंडोर्स टू ईश्वर। अब इसके बुक में इसका कोई एंट्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन सिर्फ ईश्वर और भगवान के बीच में हो रहा है। भगवान ईश्वर को बिल एंडोर्स कर रहा है, तो इसका ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं है। तो एंडोर्समेंट की एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल ईश्वर इन्फॉर्म भगवान दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड ₹20 वॉज पेड एज नोटिंग चार्जेस। मतलब यहाँ से हमने पढ़ा, यहाँ से हम पढ़ रहे, यहाँ से लेकर के क्या बोल रहा है, यहाँ से ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज द बिल ईश्वर इन्फॉर्म भगवान दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड ₹20 वॉज पेड एज नोटिंग चार्जेस, यानी कि 20 रुपीज जो है अपना नोटिंग चार्जेस हो जाएगा। आगे कह दिया भगवान देन ड्रू अ न्यू बिल ऑन देव फॉर द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट ₹130। यानी कि यहाँ तक क्या हो रहा है, बिल रिन्यू हो रहा है। तो बिल रिन्यूअल के केस में कितनी एंट्रीज होती है, 4 एंट्रीज होती है। पहला एंट्री तो फिक्स है कि जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, पहला वाला, तो यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड का एंट्री हम पास करेंगे। सेकेंड एंट्री आता है इंटरेस्ट चार्ज, तो हम देखना पड़ेगा हमें कि इंटरेस्ट चार्ज किया है या नहीं ड्रॉअर ने। तो देखिए यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट ₹130, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो इंटरेस्ट चार्ज का जो सेकेंड एंट्री होता है हमारा रिन्यूअल में वो भी आएगा। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या आता है, पार्ट पेमेंट ऑफ बिल का। तो पार्ट पेमेंट में क्या होता है कि ड्रॉवी उस बिल का कुछ अमाउंट
कुछ अमाउंट ड्यू डेट के दिन दे देता है, पूरा नहीं दे पाता है लेकिन एटलीस्ट कुछ अमाउंट देता है जिसको हम बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो इस सम में ड्रॉवी लेकिन कुछ भी पार्ट पेमेंट नहीं कर रहा है। हमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ड्रॉवी ने अभी इतना पैसा दे दिया और बाकी के लिए बैलेंस के लिए न्यू बिल लिया, ऐसा नहीं बोला है कहीं पे भी नहीं। टोटल जितना भी अमाउंट का बिल था वो पूरे अमाउंट के बिल के लिए उसने पूरे अमाउंट के लिए उसने न्यू बिल लिया है, यानी कि पूरा 3000 के लिए नया बिल बन रहा है और प्लस इंटरेस्ट भी, यानी कि इसमें पार्ट पेमेंट नहीं हो रहा है। तो हम पार्ट पेमेंट का एंट्री स्किप करेंगे, पार्ट पेमेंट का एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद रिन्यूअल में फोर्थ एंट्री क्या आता है, न्यू बिल ड्रॉन का, तो वो तो एंट्री होगी ही क्योंकि यहाँ न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे हम 3 एंट्रीज करेंगे। रिन्यूअल में 4 एंट्री होता है लेकिन तीसरा वाला जो एंट्री पार्ट पेमेंट का वो हम इस सम में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ड्रॉवी पार्ट पेमेंट नहीं कर रहा है। तो पहला एंट्री हम डिसऑनर्ड का कर देते हैं। तो यहाँ कौन सा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड हो रहा है। ड्रॉर ने बिल को एंडोर्स्ड किया था, तो जब एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉर अपनी बुक में एंट्री करता है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है, देव्स अकाउंट डेबिट। किसी भी तरह का बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉर के अकाउंट में डेबिट में हमेशा ड्रॉवी का ही नाम होगा डेबिट में, तो देव्स अकाउंट डेबिट टू। अब एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड हो रहा है तो यहाँ पे जो ईश्वर था जिसको ईश्वर था जिसको बिल एंडोर्स्ड किया गया था उसे तो पैसे मिले नहीं ड्रॉवी के पास क्योंकि ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर्ड कर दिया। तो इस केस में ईश्वर हम इसका फिर से क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, उसे फिर से ये पैसे देगा। तो इसलिए ईश्वर को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ ये ईश्वर को क्रेडिट करेगा टू ईश्वर्स अकाउंट। कितने अमाउंट का बिल था, 3000 का, लेकिन साथ में 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी भरा गया है। तो ये नोटिंग चार्जेस हम इसमें इंक्लूड करके लिखेंगे अमाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा 3020 रुपीज। अब यहाँ नरेशन आएगा, बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसका एंट्री इसकी बुक में क्या आएगा, इसके लिए थर्ड एंट्री है। तो जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी के अकाउंट में बिल डिसऑनर्ड के सारे केसेस में एक ही एंट्री आती है, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ड्रॉवर कौन है, भगवान। ये बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि इसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दिया, इसकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो बिल्स पेबल को ये क्या करेगा, डेबिट करेगा। और नोटिंग चार्जेस जो कि इसके लिए एक्सपेंसेस हो गया क्योंकि ड्रॉअर इससे कलेक्ट करेगा नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, क्योंकि इसकी वजह से नोटिंग चार्जेस भरना पड़ा। तो ये नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा। नोटिंग चार्जेस क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको अर्लियर वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से देख लेना। फिर भगवान जिसे बिल का पैसा नहीं भरा तो फिर भगवान फिर से इसका क्रेडिटर बन गया, इसलिए भगवान को ये क्रेडिट करेगा। तो अब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बिल का 3000 और 20 रुपीज यहाँ नोटिंग चार्जेस, तो टोटल हो गया 3020 रुपीज। यहाँ नरेशन आएगा, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर। अब आगे सेकेंड एंट्री क्या आता है, बिल रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट का। तो यहाँ इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 130 रुपीज, तो हम इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री कर देते हैं। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री इसकी बुक में आता है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ है ड्रॉवी कौन है, देव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ ड्रॉवी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो उसे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो यहाँ इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट के लिए ये क्या बन गया, डेटर, और इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, इसीलिए ये इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा।
तो इंटरेस्ट की अमाउंट दी गई है 130 रुपीज, यहाँ हमने लिख दिया। अब इसका नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री आ जाएगा यहाँ फर्स्ट। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री इसके बुक में क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इसके लिए इंटरेस्ट लॉस है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा। और भगवान जो कि ड्रॉअर है वो इसके लिए क्या बन गया, इस इंटरेस्ट के लिए क्रेडिटर। अब इसे भगवान को देना है इंटरेस्ट का अमाउंट, इसलिए भगवान को ये क्रेडिट करेगा। नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब आगे नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री जो कि पार्ट पेमेंट का आता है, लेकिन जैसे कि हमने देखा सब में कहीं भी ड्रॉवी ने पार्ट पेमेंट नहीं दिया है, इसलिए पार्ट पेमेंट का एंट्री हम स्किप कर देंगे और डायरेक्ट हम फोर्थ वाला एंट्री करेंगे, दैट इज न्यू बिल ड्रॉन का। तो यहाँ पे मैं थर्ड नंबर डालूंगी क्योंकि थर्ड नंबर की एंट्री नहीं करनी है, यहाँ डायरेक्ट न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री करना है। तो ये न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री वही सेम एंट्री आ जाएगा जो बिल ड्रॉन के वक्त किया था, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवीज अकाउंट, दैट इज देव। अमाउंट न्यू बिल का क्या बोला है, फॉर द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट रुपीज 130, यानी कि न्यू बिल का अमाउंट क्या होगा, जो पहला बिल जो उसने नहीं भरा था वो भी अमाउंट, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सब कुछ इंक्लूड करना है। तो 3000 में ये 20 रुपीज ऐड हो गया, प्लस ये इंटरेस्ट का अमाउंट 130 ऐड हो गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 3150। और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। अब यहाँ पे एंट्री आएगा न्यू बिल एक्सेप्टेड का, यहाँ पे भी ठीक न्यू बिल, जब बिल एक्सेप्ट करते हैं तो जो एंट्री आता है वही एंट्री आएगा, दैट इज बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। बिल का अमाउंट 3150। नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेड। अब इसके आगे ये हमने पूरा बिल रिन्यूअल की एंट्रीज कर दी। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे क्या दिया है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल Dev became bankrupt and only 20 paise in a rupee was received from his estate as first and final dividend। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, देव इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। और जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो दो एंट्री आती है, दैट इज फर्स्ट एंट्री डिसऑनर्ड ऑफ बिल एंड सेकेंड एंट्री ऑफ फाइनल सेटलमेंट। क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट यानी कि ये अपने डेप्ट नहीं चुका पाएगा, अपने डेप्ट नहीं दे पाएगा, इसे कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये पुराना बिल का पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो बिल डिसऑनर करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री होगा डिसऑनर ऑफ बिल का, और उसके बाद जो उसके जितनी भी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से जो भी असेट्स बचे हैं उस असेट्स से ड्रॉअर अपना लॉस निकालने की कोशिश करेगा, अपने लॉस को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेगा। तो जितना भी हो पाएगा उतना वो कैश में लिखेगा, और जितना नहीं मिला, अब जैसे आप देख सकते हैं 20 पैसे इन अ रुपी ही सिर्फ मिला, तो बाकी जितना नहीं मिला वो क्या कर देगा, वो बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर कर देगा, ड्रॉअर बैड डेब्ट्स में लिख देगा। तो यहाँ 20 पैसे इन अ रुपी का मतलब क्या होता है, 20 पैसे इन अ रुपी मीन्स
मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। जब भी ऐसे लिखा रहे 20 पैसे इन अ रुपी, तो आप समझ जाना कि ये 20% है। यहाँ पे आप समझ जाना कि ये 20% है। तो जितना भी बिल का अमाउंट होगा उसका 20% लेंगे। अगर 50 पैसे लिखा होगा तो 50%, 30 पैसे लिखा होगा तो 30%। जितना भी पैसे लिखा है, पैसे इन अ रुपी, तो वहां परसेंट ले लेना। ये आपको बार बार इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। उन्हें ये पैसे इन अ रुपी समझ में नहीं आता और बाय मिस्टेक कुछ और करके आ जाते हैं। तो यहाँ आपको समझना होगा कि ऐसे जब लिखा है तो आपको इसको परसेंट में ले लेना है। बिल का जो भी अमाउंट है उसका इतना परसेंट पैसा ड्रॉवर को मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। और जो बाकी का नहीं रिकवर हुआ, दैट इज 80%, वो बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा ड्रॉवर के अकाउंट में। ओके, तो चलिए हम इसका एंट्री कर लेते हैं। यहाँ स्पेस कम है तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे की एंट्री सॉल्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम ये इंसॉल्वेंसी के केस में जो पहला एंट्री होता है डिसऑनर्ड का, वो हम सॉल्व कर लेंगे, वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये था एंट्री नंबर 5 का फर्स्ट। तो ये कौन सा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है? न्यू बिल को कुछ भी नहीं किया था ड्रॉ ने, यानी कि वो रिटेन्ड बिल था। तो फिर हम रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड का एंट्री पास करेंगे। रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड का एंट्री होता है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ नोटिंग चार्जेस नहीं भरा है, नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा। कितने का बिल डिसऑनर्ड हो गया है? 3,150 का बिल डिसऑनर्ड हो गया। यहाँ लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसके बुक में भी बिल डिसऑनर्ड का एंट्री आ जाएगा। इसके बुक में आएगा बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट। नोटिंग चार्जेस इंसॉल्वेंसी के केस में नहीं रहता है मोस्टली, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे टू ड्रॉवर्स अकाउंट, दैट इज भगवान। कितना अमाउंट था बिल का? 3,150। नरेशन लिख देंगे बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। अब सेकेंड एंट्री जो कि फाइनल सेटलमेंट का होगा, तो पहले हम फाइनल सेटलमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना कैलकुलेशन होगा? तो 20% ही रिकवर हो रहा है। यहाँ मैं लिख रही हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड या फाइनल सेटलमेंट लिख सकते हैं। तो अमाउंट क्या था बिल का? 3,150। इसका 20% ही रिकवर हो रहा है, दैट इज 630 रुपीज रिकवर हो रहा है। तो इतना हो रहा है रिकवर, और बाकी हम बैड डेब्ट्स में कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। तो ये 3,150 में से हम 630 माइनस करेंगे, तो जो मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा बैड डेब्ट्स। ये आ गया 2520। ये हो गया बैड डेब्ट्स और ये हो गया रिकवर्ड अमाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे इसका। यहाँ एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट। ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री है। कैश कितना मिल रहा है उसे? 630 रुपीज। सिर्फ 20% ही रिकवर हो रहा है और बाकी का कहाँ जाएगा? बैड डेब्ट्स में। तो कितना जाएगा बैड डेब्ट्स में? 2520। और बिल कितने का था? 3,150। ये टोटल अमाउंट देना था देव को, जो कि उसमें से उसने इतना दिया और इतना बैड डेब्ट्स हो गया ड्रॉअर के लिए। अब यहाँ लिखेंगे नरेशन बीइंग देव became insolvent
रिकवर्ड. ओके, और इसके बुक में इसका एंट्री आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट का एंट्री. यहाँ पे आएगा ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट. ड्रॉर कौन है? भगवान्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डेफिशिएंसी अकाउंट. तो जो जितना इसे देना था भगवान को टोटल अमाउंट वो यहाँ लिख देंगे. उसमें से कैश कितना दे दिया, इतना कैश रिकवर हो गया था भगवान को. और जो नहीं दे पाया, जो नहीं पेड कर पाया, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में. दैट इज 2520. उसके लिए ये अमाउंट बैड डेब्ट्स हो जाएगा और इसके लिए अमाउंट डेफिशिएंसी हो जाएगा. तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. और यहाँ नरेशन आएगा being became insolvent and 20% of bill paid and balance transferred to deficiency account. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो. दैट वाज एंडोर्समेंट बिल. एंडोर्समेंट बिल का सॉल्यूशन किया हमने. अब लास्ट में क्या करेंगे? इसे टोटल कर लेंगे. आपका ये दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इसके बुक में सेम आना चाहिए और इसके बुक का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे.